नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीप उत्सव से पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने की मंजूरी। हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतीयकरण करने का निर्णय लिया गया। अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीयकरण व बनारस में देव दिवाली आयोजन का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूह को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। तो आपको बता दें, भव्य दीप उत्सव से पहले अयोध्या में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। गुरुवार को राम कथा पार्क सभागार में यह बैठक हुई है। 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। गुरुवार यानी आज ही को यह बैठक हुई। थोड़ी देर में आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कुछ देर बाद वो अयोध्या से फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले जब वो पहुंचे तो रामलल्ला के उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। हनुमानगढ़ी वो पहुंचे थे, पूजा अर्चना की, फिर रामलल्ला के दर्शन आशीर्वाद लेने के बाद वो कैबिनेट की बैठक ली गई, जिसमें 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। तौकीर आलम जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र भाई, आज अयोध्या में कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक को किस तरह से आप देखते हैं? 14 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है 2024 से पहले, और एक भव्य दीप उत्सव मनाने की तैयारी भी है। धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज ठीक है। धर्मेंद्र भाई, आज योगी कैबिनेट बैठक हुई, 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी। खास बात यह रही, ये कैबिनेट अयोध्या में हुई और भव्य दीप उत्सव से पहले ये कैबिनेट हुई है। 2024 के मद्देनजर आप इस बैठक को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है।
अयोध्या में कैबिनेट हुई, हम इसका स्वागत करते हैं और दीपोत्सव भव्य मनाया जाना चाहिए। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण और सारे इस देश के करोड़ों लोगों की आस्थाएं दीपोत्सव से जुड़ी हुई है। तो हम इसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल मनाना चाहिए। पहले भी मनाया जाता रहा है। पहले कब मनाया जाता था सर? नहीं, दीपोत्सव हमेशा, दीपावली और दीपोत्सव हमेशा मनाया जाता था। पहली बार मतलब इतने भव्य तरीके से, जो भव्य तरीके से जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, उससे पहले क्या उससे अगर इसी में भव्य तरीके से मनाया जाता था? नहीं, भव्य होने में क्या हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं भव्य नहीं मनाया जाना चाहिए? हाँ। भाई भव्य मनाए जाने में क्या बुराई है, लेकिन ये आम जनता जब खुशहाल रहती है तो खुद ही भव्य हो जाता है, पूरे देश में भव्य हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम की बात तो करते हैं, राम से सीखना नहीं चाहते। राम के समय में क्या था, जब भरत जी जाते हैं, राम ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ क्या व्यवस्था अयोध्या में तुम कर रखे हो, जब चित्रकूट मिलते हैं, कम रामायण में है, तो तुलसी बाबा ने ही लिखा है कि जो है वो हर्षत करसत सब लाहे, हर्षत बरसत सब लाहे, करसत लाहे निकोय। तो उन्होंने कहा कि भूप भान सो, जैसे सूर्य भगवान किस तरह से सोख लेते हैं गर्मी में, कोई नहीं जान पाता, लेकिन जब वो बरसते हैं बादल के रूप में, पानी देते हैं, तो पूरी जनता उससे लाभान्वित होती है और खुश होती है। राजा इस तरह चाहिए। देश में क्या स्थिति है, देश में टैक्स के जाल से आदमी की कमर टूट गई है, महंगाई से कमर टूट गई है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरे देश की व्यवस्था, नोटबंदी से पूरा आर्थिक सिस्टम चरमरा गया है। गरीब हैरान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको उचित मूल्य उसकी लागत का मिल नहीं रहा है, फसल का उसके मूल्य नहीं मिल रहा है, सरकारी खरीद व्यवस्था पूरी तरह डिस्टर्ब है, ठप है। केवल बड़ी निर्लजता पूर्वक की 4-5 किलो राशन दे करके ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हम खाने का चावल और गेहूं उपलब्ध करा ये आप लोग के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ धर्मेंद्र भाई। ये जो मुफ्त का राशन है, ये आप लोग के लिए सरदर्द बन गया है। सरदर्द किसी के लिए नहीं है, नहीं, ये सरदर्द बन गया है, क्योंकि आपको मालूम है मुफ्त का राशन जा रहा है। ये सरदर्दी ये है कि इतने लाख लोगों को जा रहा है मुफ्त का राशन, और ये उन लोगों के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फायदा दे रहा है, और वो वोट आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। नहीं, जो तमाम लोग, तमाम सरकारें जनता के लिए यदि कोई नीति बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी फ्री जीबी कहती है। फ्री जीबी योजनाएं, ये फ्री का राशन दे करके, केवल राशन से ऊपर न सोचने देना। क्या राशन दे देने से उसकी पढ़ाई हो जाएगी, राशन देने से उसको कपड़ा आ जाएगा, राशन दे देने से उसका जीवन स्तर सुधर जाएगा, उसको समाज में सम्मान जीने का रोटी तो खा लेगा इंसान, राशन देने से वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की नीयत यही है, यही है कि जनता पूरी तरह गरीब हो जाए और केवल मेरी दी हुई रोटी पर जिए और मुझको वोट दे। ठीक है, तौकीर आलम जी सीएम योगी मध्य प्रदेश जाते हैं और तमाम तरह की बातें, एलिगेशंस कांग्रेस पर भी लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि चलो कम से कम इतना तो उनको ध्यान आया, राहुल गांधी बद्रीनाथ गए और अब आए ये लोग, आए राम की नगरी, देखें कि अयोध्या का निर्माण किस तरह से हुआ है, कैसा पहले अयोध्या था, अब कैसा अयोध्या है, आके ये लोग देखें। मनीष जी, मैं आपसे कहूंगा, अगर ये भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट मुझे माफ करिएगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि आके अयोध्या देखें अब कैसा हो गया है, तो मेरा निवेदन है कि मैं खर्चा देने को तैयार हूँ, आप चल के अयोध्या देखा ही कभी अयोध्या क्या स्थिति है। हाँ, ठीक है। और जो 200 बार वो तो अभी हम भदौरिया जी के साथ आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है धर्मेंद्र भाई, भदौरिया जी के साथ आपको भेजेंगे। लेकिन ठीक है, तौकीर आलम जी जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा सरकार वर्तमान के अंदर वो सिर्फ जो है, जो उनकी नीत और नियत है, उनका पूरा फोकस 2024 के चुनाव के ऊपर है। अयोध्या पहले कैसा था, अब कैसा है, कितने दीप जलाए जाते थे, अब कितने जलाए जा रहे हैं। भाई धर्म कर्म का काम है, आप जो करते हो करिए। पहले क्या होता था, अब क्या होता है? भाई अब इसलिए होता है कि आप यहाँ के सीएम हैं, आपको उस पर जो है आधार पे आपको वोट चाहिए, तो आप करेंगे। रहा राशन देने का सवाल, तो आप राशन दे दो, राशन भोजन का अधिकार तो कांग्रेस ने दिया था, आज का नहीं है, कभी का। लेकिन हम लोग किसी का जो है देर करके किसी चीज का, उसका जो है हम लोग बखान नहीं करते थे।
उनका अधिकार है, जनता को मिलना चाहिए, जनता का हक है। लेकिन इस वर्तमान की सरकार में जनता का हक ये उस चीज को मान के चल रहे हैं कि अगर हम राशन दे रहे हैं तो हमें वो चाहिए, हम कुछ दें। लेकिन हमारे सरकार के अंदर, कांग्रेस के अंदर इस तरह की बात और असंभव की तरह सबको लेकिन लेके तोकीर चलने आलम वाली जी कहीं ऐसी बात तो कांग्रेस मेरे है। ख्याल से बीजेपी के लोगों ने कही नहीं है कि हमें वोट चाहिए। ये तो आप ही लोग उठा रहे हैं ना कि राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ये तो आप कुछ अच्छाइयां बता दे रहे हैं, बात तो यहाँ पर ये है। आप लोग बीजेपी की कुछ अच्छाई बता दे रहे तोकीर भाई। बुनियादी चीजों से पर जो है बैकफुट पे है वर्तमान की भाजपा सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, ये बैकफुट पे है। हाँ। वर्तमान के अंदर जो सरकार चल रही है, जो बल व्यवस्था, जो चीजें जो है निजाम बनाना चाहिए सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, हर काम में जो है उनका अपना स्वार्थ दिख रहा है। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ दिखाई दे रहा है, अपना स्वार्थ। मैं ठीक, सब ठीक, तो सब भी कहाँ कोई ठीक हो रहा है? अपने को ठीक करने में लोग लगे हुए हैं। बीजेपी सब जगह अपना स्वार्थ देख रही है। चुनावी जितनी चीजें हैं और राम के नाम पे, हम अल्लाह के नाम पे, हम किसी और के नाम पे, हम किसी नाम पे को छोड़ करके हमारे जो अपने किरदार हैं, जो आम आवाम के लिए, अपने देश के प्रति, प्रदेश के प्रति हम जो काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे में जो है हमारी गिनती होगी, हम गिने जाएंगे। ठीक है तोकीर भाई, लेकिन ऐसा दिखता नहीं ना तोकीर भाई, बात तो यही है। तोकीर भाई दिखता कहाँ है? अक्सर तो ये दिखता है ना कि आप जाति को लेकर फिर सामने आ जाते हैं। महंगाई देख लें, भ्रष्टाचार देख लें, अपराध जितना बढ़ता चला जा रहा है वो देख लें। नहीं, अच्छा ठीक है तोकीर भाई, एक छोटा सा सवाल है। तोकीर भाई एक छोटा सा सवाल है। तोकीर भाई एक छोटा सा सवाल है, सुनिए ना तोकीर भाई, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे भ्रष्टाचारी सरकार है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। कर्नाटक में बीजेपी थी, सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना, सुनिए ना, भाई साहब सुन नहीं रहे आप, सुन लीजिए तोकीर भाई, अरे सुन तो लीजिए तोकीर भाई, अब पूरी बात तो सुनिए। कर्नाटक में बीजेपी थी, आपको गिराकर बीजेपी आई, उसके बाद आपने कहा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप लोग सत्ता में हैं, आप भ्रष्टाचार खोलिए। कमलनाथ थे, व्यापम घोटाला की बात हुई, तमाम तरह की बात, एलिगेशंस लगे शिवराज सिंह चौहान पर, लेकिन क्या हुआ? वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, राजस्थान में भी कुछ नहीं हुआ। तो सर फिर कैसा भ्रष्टाचार कि आप लोग कई आरोप भी नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं इन पर, और ऊपर से कह रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आरोप भी तो सिद्ध कर दीजिए। गोवा में भाजपा ने क्या किया था? महाराष्ट्र में भाजपा ने क्या किया है? क्या किया है सर? क्या किया है? महाराष्ट्र में 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 क्या? अरे जग जाहिर है, सब आप देख रहे हो। आप बताइए ना, जग जाहिर तो छोड़िए, क्या किया है महाराष्ट्र में सरकार ने, क्या किया? आप देख ही रहे हो ना। आप सुनिए, कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं, सुनिए ना आप सर, कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के शामिल हुए हैं, और उन्होंने सपा का दामन छोड़कर आपके साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ अब उनकी वैचारिक मतभेद जो है सामने आ रहा था, विचार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में महाराष्ट्र में भी यही हुआ है सर। राजनीति यही तो है, आपके पास जितना दिमाग है आप उतना यूज करेंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति सब करते हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस सत्ता में रही है तो नहीं की है। तो यहां तो जोड़ तोड़ को लेकर नहीं, यहां भ्रष्टाचार की बात हम कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, लेकिन जहां पर आपकी सत्ता है हम कह रहे हैं कि वहां पर कम से कम इन भ्रष्टाचारियों को अंदर तो कर दीजिए। जी, जोड़ तोड़ को सिर्फ सरकार गिराने में ही जो के 90 बार कांग्रेस ने भी किया है सर, ये भी डेटा है हमारे पास। ठीक है भदौरिया जी, फैस पहुंचाने का काम करेंगे। आप बताइए, ये सरकार जो है जोड़ तोड़ के सिर्फ सरकार गिराने का काम करेगी कि आम आवाम, देश और प्रदेश की जनता के लिए जो जिस पर चुन करके जनता ने उनको भेजा, उनकी बुनियादी सवालों पर काम करेंगी? आप बताइए, जिस देश के अंदर हमारी बेटियों सर हम अगर हम सर पीछे जाएंगे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात आ जाएगी सामने, फिर बात आ जाएगी आप ही के नेताओं पर भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए थे, तो हम उधर नहीं जा रहे ना सर। ठीक है, आज हम अयोध्या पर रहते हैं सर। भ्रष्टाचार है, आपके नेता ही लगा रहे थे आरोप, आपके नेता ही आरोप लगा रहे थे, धरने पर बैठ गए थे। ठीक है भदौरिया जी, सवाल ये भदौरिया जी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का तो निर्माण होना है, मतलब
जनवरी में निर्माण हो ही गया है, जनवरी में उसका जो है भव्य आयोजन आप लोग कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक भी की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई, और अक्सर देखा जाता है कि बीच बीच में जो है सीएम योगी अयोध्या जाते भी रहते हैं। इनका कहना है, सपा का कहना है कि भाई हमारे समय में भी वहां पर काम हुआ था, लेकिन सीएम योगी का कहना है नहीं, भव्यता और जो निर्माण हुए हैं अयोध्या के अंदर, पहले तो इन लोगों ने दूरी बना रखी थी, लेकिन हमने जो है वहां पर सनातन को स्थापित करने में, अपने सनातन को बचाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। भदौरिया जी। देखिए मनीष जी, ये सब कहते हैं, करते नहीं है। मैं अयोध्या और मथुरा में हर 1-2 महीने में उनके दर्शन, प्रभु के दर्शन करने जाता हूँ, तो मैंने उस टाइम की भी स्थिति देखी है और आज की भी स्थिति देख रहा हूँ। जब वहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, मैं उस टाइम भी अयोध्या देख के आया था, देख के आ गया। मैं अक्सर जाता ही रहता हूँ, मेरा रूटीन है जाने का, प्रभु राम के दर्शन करने। हर 1 महीने में, मैं अगर 1 महीने में नहीं गए तो दूसरे में तो जाता ही जाता हूँ। तो उस टाइम ना जब रामलला के दर्शन करने जाते थे तो गलियां ऐसी टूटी फूटी थी और गंदी नालियों का, घरों का पानी बहता था, उसमें से हमें कूद काट के जाना पड़ता था। आज वो सब तोड़ ताड़ के पूरा जो है ना गलियों को चौड़ा किया जा रहा है और उनका सीमेंटीकरण करा जा रहा है। इसी तरह से जितनी अयोध्या की रोडें थी उनको दोबारा से चौड़ीकरण किया जा रहा है, बहुत बेहतरीन बनाई जा रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा वहाँ नया घाट सरजू जी के किनारे बनाया गया है, बहुत बेहतरीन घाट है। नहीं तो वहाँ नहाने पहले जाते थे, मैं पहले भी नहाना जाता था, अभी भी जाता हूँ। तो वहाँ जब जाते थे घाट पे नहाने के लिए तो इतनी मिट्टी हुआ करती थी, इतनी कि उसमें पैर रख के ही कीचड़ में हो जाते थे। आज हमने पानी के नीचे धंसने तक वहाँ सीढ़ियां बनवाई, इतने बेहतरीन घाट बनवाए और वहाँ पर जो है ना गार्ड भी लगवाए कि कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हो नहाने के लिए। वहाँ पूरा सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। तो ये सब चीजें हैं, ये इन लोगों ने नहीं करी थी, ये सिर्फ कहते हैं, सोचते हैं। अब मैं बहुत एक छोटी सी बात कह के यहाँ अयोध्या से और इसकी बात खत्म करूंगा कि 5 साल अखिलेश यादव वहाँ मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। दीपावली कितने बार इन्होंने अयोध्या में मनाई, जबकि प्रभु राम के वनवास से वापस आने की खुशी में ही दीपावली मनाई जाती है, मगर इन्होंने कभी दीपावली नहीं मनाई। दीपावली तो बहुत दूर की बात है मनाना। ये तो 5 साल में एक बार भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए और कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। हाँ, आपने किया है। हमारे राम भक्त गए थे, कार सेवक गए थे, उन पर खुले यहाँ पे इन्होंने गोलियां चलवाई थी और सैकड़ों वहाँ कार सेवकों को आपने जो है मार के और सर्दी में पिटवा दिया था। और मुलायम सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमें इतने ही और मारने पड़ते तो मैं और मरवा देता, मगर जो है ना यहाँ किसी को कार सेवक नहीं करने देता। तो इनकी सोच तो इस तरह की रही। आज वही अयोध्या हमारे टाइम आज 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख इस तरह से दीप सब वहाँ जलाया जा रहा है। पूरी दुनिया खुश है। अभी से तैयारियां शुरू हो गई, दीपावली की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है और वॉलंटियर वहाँ लगे, स्कूल कॉलेज के बच्चे अपने आप जाके लगे, अपनी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें बड़ी खुशी हो रही है अंदर से कि प्रभु राम के लिए हम इतना कार्य कर रहे हैं। तो ये उत्सव जो आज देखने के लिए, जिस दिन दीपावली होगी पूरा देश वो उत्सव देखने जाएगा, तो ये कभी इनको चीजें हजम नहीं होती थी। एक काम ये जरूर करते थे, इनको याद रहता था, वो कभी नहीं भूलते थे। इश्तिहार की पार्टी में ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, गोल्ड टोपी लगा के उनके इश्तिहार की पार्टी में जरूर सम्मिलित होते थे और मीडिया और वो सब साथ में ले जाते थे दिखाने के लिए। मगर अभी प्रभु राम की दीपावली नहीं मनाई इन्होंने, एक ने भी, और ना ही 2 में से एक भी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार की गिनती कराते कि ये रामलला के दर्शन करने गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, बिल्कुल मनीष जी, देखिए कितना चालाकी से भाई अयोध्या में जाना और अयोध्या में दीपावली मनाना, यही पूरे प्रदेश ने जिम्मेदारी सिर्फ इसीलिए दी है मुख्यमंत्री जी को। एक बार दर्शन करने तो जाया जा सकता है ना, एक बार दर्शन करने तो जाया जा सकता था। ठीक है, वहाँ दीपावली ना बनाते, लेकिन एक बार दर्शन करने तो जा ही सकते थे। अखिलेश जी ने कहा कि मंदिर बन जाएगा, भगवान राम का दर्शन हम करेंगे, हमेशा कर रहे हैं। अरे सर, उनको कैसे मालूम था मंदिर बन जाएगा?
और नहीं, राम मंदिर न्यायालय में उनको पूरा भरोसा था कि न्यायालय कब भरोसा था? कभी तो नहीं दिखा है, कभी आप लोगों ने बात नहीं की इसको लेकर। आप लोगों ने ये कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय जो फैसला लेगा, लेकिन गाहे बगाहे अल्पसंख्यकों के साथ आप लोग खड़े हो जाते थे सर। वो समय भी देखा है। धर्मेंद्र भाई, आज तो कम से कम राम के नाम पर तो पलटी मत मारिए। अरे राम के नाम पर पलटी मारने वाले आपके साथ हैं, जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं। हम लोग पलटी नहीं मारते, हम लोग भारत पे भरोसा रखते हैं। संविधान और न्यायालय पे भरोसा था, और न्यायालय जो भी नहीं तो संविधान न्यायालय पर भरोसा था आपको, तो कम से कम एक बार जाके देखिए। हर इंसान जो है, क्या बीजेपी को संविधान और न्यायालय पर भरोसा नहीं था? वो भी तो जाती थी ना, आखिर वो बीजेपी जाती थी रामलला के दर्शन करने। अक्सर मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी जाते थे। जब न्यायालय में विचाराधीन मामला था और न्यायालय में चल रहा था, तो सर आपको डर था? धर्मेंद्र भाई साफ कहना चाहिए, आपको डर था कि अल्पसंख्यक कहीं आपसे नाराज ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन किसी भी चीज का मुकदमा होता और स्टे होता है तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति हो तो भी आप उस पर जाने के लिए टाइटल नहीं है। दूसरी बात सर, क्या लोग दर्शन करने नहीं जाते हैं? वहाँ मंदिर बनाने के लिए दिक्कत थी ना सर, दर्शन करने के लिए दिक्कत नहीं था कि आपको न्यायालय मना कर देता, दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर बनाने को लेकर सारा विवाद था। मेरी बात आने दीजिए पहले। आप सबसे पहला प्रश्न आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी राशन देते, कहते नहीं। आपको याद नहीं होगा सर वो राशन पर छोड़िए, अभी तो राम मंदिर पर आइए, अब राशन पर आएंगे तो सर फिर आप गिर जाते हैं। राशन आप लोग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है। नहीं, जनता समझ चुकी। 6 बार अब तक राशन बढ़ा है, और 6 बार मैं आपको बता दूं, शायद आपको और शायद इनको भी, हमारे किसान निधि दी जाती है, किसान निधि दी जाती है, उसे किस तरह से बताऊंगा। पहली बार 2020 में बढ़ा, बिहार विधानसभा चुनाव था। नवंबर 2020 में असम बंगाल में चुनाव था, तब जून 21 तक के लिए बढ़ाया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव थे, दिसंबर 2021 में बढ़ाया, फरवरी 2022 तक के लिए। कर्नाटक चुनाव में 2022 से दिसंबर 2022 तक बढ़ाया। गुजरात हिमाचल चुनाव में 2022 में बढ़ाया। फायदा किसको हो रहा है? अच्छा ठीक है, फायदा किसको हो रहा है? मध्य प्रदेश सुनिए ना, फायदा किसको हो रहा है? 2004 मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ, किसको हो रहा है? समझ गई। फ्री की जो बात कर रहे थे अभी प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर फायदे की बात कर रहा हूँ, फायदा किसको हो रहा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आप लोग को, अब मैं रोकना चाहूंगा आप लोग को। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए एचएन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अयोध्या के अंदर आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 2024 से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक, 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या का जो है वहां पर रामलला को प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य आयोजन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होनी है, और एक बार फिर से जो है राम का नाम जो है वो आ गया है पूरे चुनाव में, और ये राम का नाम चुनाव में आया, बाकी सारी पार्टियां बैकफुट पर आ गई। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। तौकीर आलम जी, आपका रुख कर लेते हैं। तौकीर आलम जी, आप लोगों को भी अब सनातन को दिखाने की बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी कि हम भी सनातनी हैं। आप देखिए, राहुल गांधी भी गए थे अभी बद्रीनाथ, वो रहे, केदारनाथ रहे वो, और ऐसे में देखा जाता है कि अब गाय बगाए पूजा पाठ करते हुए भी जब चुनाव नजदीक आते हैं, आप लोग भी पूजा पाठ, आपके भी नेता पूजा पाठ में जुड़ जाते हैं। तो आप लोग को भी मालूम है कि ये जो 82 या 83% वोट है, ये वोट हमको चाहिए, तो हमें तिलक लगाना पड़ेगा, हमें भगवा धारण करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। देखिए, हमारा आपकी च्वाइस है, हम कौन सा भगवा धारण करेंगे कि क्या पहनेंगे, ये हमारा तो आस्था दिल के अंदर होनी चाहिए कि हम भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, किसको मानते हैं, जो हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। और दिखता भी है कौन क्या है, ये जरूरी है कि हम जो प्रचार प्रसार से नहीं कुछ होता है। अल्लाह है, जो आप उसे भगवान कहिए या राम भगवान है, आप उसे अल्लाह उससे कहिए, आप जो है पूरी भाई मालिक सबका एक है। हमारे शरीर मानने के अलग अलग है। अब ये कहिए कि जैसे कि बकौल आपने कहा कि अभी आने वाले दिनों के अंदर जो है इसके की सारी चीजें फीकी पड़ गई, सारी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो चीज अब अपनी जगह है,
धर्म को किसी राजनीतिक साधन से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। तोकिर भाई, लेकिन एक चीज भी तो है ना, यहाँ बिना धर्म के तो राजनीति ही नहीं है। आपको भी मालूम है तोकिर भाई, बिना धर्म और जाति के तो राजनीति है ही नहीं। प्रधानमंत्री इसी पे तो राजनीति टिकी हुई है। पता नहीं है। अभी सुन लीजिए, जो चावल और गेहूं बांटा जाता है, कुछ उससे साल पहले भी जो है जिन राशन की दुकानों के ऊपर जो गेहूं के बोरे और चावल के बोरे थे, उसके ऊपर मोदी जी की तस्वीर लगी थी। कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, समझे। हम सारी चीजों को देख रहे हैं, सब चीजों को आंख खोल के रखा गया, सारी चीजों को देख रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है भाई। नहीं तोकिर भाई, आपने एक बात क्या कही, आपने बात कही कि बोरी पर सीएम की पीएम की तस्वीर लगी थी, यही कह रहे हैं ना, जो चावल वावल गया था। हम पीएम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की। हाँ, पीएम की बात कर रहे हैं ना, कि उनकी तस्वीर लगी थी। मतलब जो चावल मुफ्त में दिए गए, सुनिए ना, अब बात तो सुन लीजिए तोकिर भाई। मतलब पीएम जो चावल दिए गए उस पर जो है पीएम की तस्वीर लगी थी ना, यही तो कह रहे हैं आप। जी। बिल्कुल यही कह रहे हैं ना। नहीं, आप यही कह रहे हैं ना, इससे इतर तो कुछ नहीं है ना सर। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरी बात को सुनिएगा, माफ कीजिएगा, शब्दों का इधर उधर से मेरा हो गया। लेकिन अब आप सुनिए कि तोकिर भाई, यहां पर पीएम की तस्वीर लग गई, आप लोग इतना दुखी नाराज हो गए। यहां तो पूरी योजना, जब आप लोग इंदिरा गांधी योजना और राजीव गांधी योजना चला रहे थे, तो फिर आप लोग को नहीं हो रहा था। नहीं, हम आप इस बात को करा दीजिए कि गले पर दिए हुए बांटे गले के ऊपर जो है आम जनता को बांटे, वो राशन के ऊपर जो है हम तस्वीर लगाकर सर, आप लोग ने भी तो काम किए हैं ना सर। आप लोग भी तो नाम ही लेकर काम कर रहे थे ना। बहुत सारी योजनाएं तो कांग्रेस की हैं, आप स्टेट में इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, सारी बहुत तमाम योजनाएं कांग्रेस की हैं। लेकिन कहीं बिल्ला देते वक्त दो का फोटो नहीं प्रधानमंत्री की लगती थी, ये मुख्यमंत्री की लगती थी, किसी की लगती थी। तो मतलब इस बात से आप लोग दुखी हो गए थे कि फोटो लग गई है, ये इससे आप लोग दुखी थे, आहत थे। मतलब राशन तो मिला ना पीएम मोदी तो नहीं खाए ना, वो राशन खाए तो जनता ना, वो मिला, मुफ्त में राशन मिला कि पीएम मोदी ले गए उसको। फिर भाजपा के काबिल लोग जो आज बैठे, उन्होंने कहा कि पीएम साहब जो कहते हैं उसको कहते नहीं है। अरे वो कहते नहीं है, बगैर कहे वो रहते नहीं है। ठीक है, ये तो राशन वाशन तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप भी सुनिए ना, आप भी यहाँ पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है, ऐसे में अयोध्या के लिए क्या किया गया आपके सरकार द्वारा? आप भी रहे यहाँ पर, ऐसा नहीं है नहीं रहे, या चलिए केंद्र में तो रहे, यहाँ पर तो चलिए, उसके बाद से तो आप लोग बहुत दिन से यहाँ पर खाद पानी डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फसल नहीं उग रही आपकी। लेकिन केंद्र में रहे, केंद्र में ऐसी कौन सी योजना अयोध्या के लिए या फिर अयोध्या वासियों के लिए रखी गई कि वो एक पर्यटन की दृष्टि से उसको देखा जाए? देखिए, अयोध्या के मैदान में बाबरी मस्जिद के मस्जिद चीजें पैदा हो जाएगा, वो भी बहुत, वो जो था वो होना था, वो सियासत के भेंट चढ़ी। सर वो तो आप छोड़िए, वो तो आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा केंद्र ने पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या का नाम ऊपर आए, उसके लिए क्या किया था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अयोध्या उस वक्त भी था, अयोध्या आज भी है। तो अरे सर, अयोध्या तब भी था, अयोध्या तो कभी मिटा ही नहीं था। जब श्री रामचंद्र जी का जन्म ही वहां हुआ था, तो अयोध्या तब भी था, अयोध्या तो यहाँ तब भी है, वो उसको कोई मिटा भी नहीं पाएगा सर। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, बहुत लोगों ने कोशिश की, कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भाई, आप भी सत्ता में रहे हैं, आज की डेट में अयोध्या आप जाइए, अयोध्या में जो प्रोग्राम्स होते हैं आप उन प्रोग्राम को देखिए। सफाई में आप लोग प्रोग्राम कराते थे, उससे बढ़िया अयोध्या में कोई कल्चरल प्रोग्राम आप लोग कराते तो ज्यादा बेहतर रहता सर। कम से कम आज अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से देखा जा रहा है, पहले ही आ गया होता, लेकिन आप लोगों को सफाई से फुर्सत नहीं थी। अरे मनीष जी सुनिए, मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी का जानबूझ करके नॉलेज ठीक नहीं, कम से कम आप एंकर के रूप में बैठते हैं तो नॉलेज ठीक करिए। अयोध्या के अंदर सबसे बड़ा क्या, एशिया का सबसे बड़ा मेला स्थान समाजवादी पार्टी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, और जो परिक्रमा पथ था, परिक्रमा पथ बनाने के साथ साथ किनारे शानदार रुद्राक्ष और इसके वृक्ष जो कल्प वृक्ष का एक जो आया है, बाहर से ले आए थे,
उसकी जो ब्रीड है, और साथ साथ ये ये जो रुद्राक्ष का पौधा और पीपल का पौधा, सारे प्लांटेशन की लोगों को आने जाने में समस्या न हो परिक्रमा करने में। दूसरी बात मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश को सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली घर पिछले दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी को रहा हो, एक भी नई बिजली घर बनाने का काम अगर किया हो तो बताएं। पूरे प्रदेश में गांव के विकास के लिए कुछ किया हो तो बताएं। केवल अयोध्या, मथुरा, काशी पे बहस करके धार्मिक प्रतीकों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूं। अयोध्या को एक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है धर्मेंद्र भाई। नहीं मनीष जी, कौन बुरा कह रहा है, लेकिन साथ साथ पूरे आप लोग नहीं किए तो ये कर रहे हैं, इनको इसमें तो श्रेय दे मेरी बात दीजिए। सुनिए, आज की डेट में पूरी बात मेरी हो जाने, किस तरह से कहते हैं 80 करोड़ परिवार लोगों को मैं दे रहा हूँ राशन, 75% पूरे देश की आबादी लगभग हो गया जो फ्री राशन पे जीवित है। तो जो कृषि प्रधान देश था, जो हमारा कृषक वर्ग था, वो कहाँ चला गया? उसके अलावा नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग है, तो यदि घटा लीजिए तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कृषक वर्ग समाप्त हो गया, सारा जो है लेबर वर्ग हो गया, जो श्रमिक वर्ग हो गया। दूसरी बात मैं बताऊं, सुरक्षा के नाम पर, फ्री राशन के नाम पर इतना ढिढोरा पीटते हैं, मैं उसका भी आपको जरा आंकड़ा देना चाहता हूँ। बड़ी ईमानदारी, अयोध्या की बात कर रहे हैं, आप राशन पर अटके पड़े हैं महाराज। मैं सारी बात आप राशन पर अटके पड़े हैं ना, बात तो ये है। देखिए बिजली वर्ग राशन पर अटके पड़े हैं हम अभी दोनों में सर, बताऊंगा। आप लोग सर, बात यही है ना, आप लोग गरीबों के मुंह से निवाला भी चाह रहे छिन जाए, राशन पर अटके पड़े हैं। हमने मोदी सरकार छीनना चाहती, मोदी सरकार सुनिए तो किस तरह 2020-21 में 5,41,000। मैं पूछ रहा हूँ, अयोध्या में आप सफाई में इतना बड़ा प्रोग्राम कराते थे, डांस करवाते थे, तमाम तरह के बॉलीवुड के स्टार आते थे, अयोध्या में कोई ऐसा कल्चरल प्रोग्राम आपके समय में क्यों नहीं कराया जाता था? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं भव्य बनाया गया अयोध्या को, क्यों नहीं उसका निर्माण कराया गया अयोध्या का? क्यों हनुमानगढ़ी से आप लोग आगे जाते नहीं थे? डर लगता था क्या आप लोगों को? भाई अयोध्या में काम केवल योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं हुआ, मैंने कहा मैंने बहुत काम कराया, हमारी सरकार में हुआ, आप सुनना ही नहीं चाहते उसको। सर आप ले देकर एक फिर राशन पर आ जा रहे हैं। अरे सब राशन मिल रहा है वो ठीक है, उस पर आ जाएंगे। अरे साहब सुनिए तो मनीष जी, राशन की भी असलियत में बताना चाहता हूँ। राशन में 2020 और 21 में 5,41,330 करोड़ रुपए का जो है लोकेशन था। 21-22 में 2,88,969 हो गया, लगभग आधा। 22-23 में 2,87,184 और 23-24 में 1,97,350 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। कैसी बात करते हैं आप? गरीब पेट पर भी लात मारने का मोदी सरकार कर रही है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब राजा कोई सुन करके मुख्यमंत्री बनता है या राजपाट पाता है तो पूरे प्रदेश की जनता खुशहाल हो, ये महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। उसके साथ साथ अयोध्या का विकास होना चाहिए, सुल्तानपुर का भी होना चाहिए, अमेठी का भी होना चाहिए, लखनऊ का भी होना चाहिए, पूरे प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके समय में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितनी थी? मैं ये बताइए आप जी, आपके समय में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितनी थी, मुझे बताइए। अरे हुजूर, मैंने लैपटॉप बांटा, मैंने कंप्यूटर बांटा, जिससे मैं जो पूछ रहा हूं सर वो बताइए ना, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, मैं उस पर भी आ जाऊंगा सर। ये बताइए ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितनी थी आपके समय में? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितनी थी नोएडा में? बताइए। जी से पूछ लीजिए कि जो जिसका ढिढोरा पीटते हैं, सैमसंग कंपनी को जमीन और कंपनी कब आई है? किसने जमीन दिया? किस सरकार ने दिया? इसे पूछिए, जो सबसे बड़ा उत्पादक हिंदुस्तान के अंदर है, किसने दिया? 5 बिजली घर हमने बनाए, 5 बिजली घर, एक भी 2 कार्यकाल में एक बिजली घर का नाम बता दें जिसका उद्घाटन और शिलान्यास किया हो। मतलब ये कि जब तक आप रहे विकास कार्यों की झड़ी लगती रही, लेकिन जनता ने आपको गिरा दिया। फिर योगी सरकार आई, सुनिए, योगी सरकार आई, विकास एकदम ठप हो गया, फिर भी जनता ने योगी सरकार को मैंडेट दिया। ठीक है, भदौरिया जी जवाब दीजिए भाई। भदौरिया जी, विकास की लहर बह रही थी जब अखिलेश यादव, नाजीवाद पर चल रही है पूरे देश। सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना धर्मेंद्र भाई, अब सुन लीजिए भदौरिया जी को। विकास की लहर चल रही थी, बह रही थी, अयोध्या में ना जाने कितने काम इन्होंने गिना दिए कि ये काम है। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूछते हैं तो ये कुछ कंपनी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी लग गई, उसको किसने दिया, क्या किया, अब यही जाने। तो ये मतलब उस समय जो है 5 साल जो इनकी सरकार रही वो बहुत बेहतरीन काम कर रही थी। आपकी सरकार में सर सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है। आखिर क्यों लूट रहे हैं आप लोग गरीब को?
देखिए मनीष जी, समाजवादी पार्टी का काम है झूठ बोलना। जब इनके नेता ही झूठ बोलते हैं तो इनके प्रवक्ता तो सबसे बढ़ के बोलेंगे। इन्होंने 5 साल, तो हम अखिलेश जी की गिनती कर लेते हैं पीछे माननीय मुलायम सिंह जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की तो मैं छोड़ देता हूँ। एक बार भी उन्होंने जब अयोध्या जाके नहीं देखा है, रामलला के दर्शन नहीं करे कभी, तो विकास कितना कराया होगा आप समझ सकते हो। आज वहां विकास हो रहे हैं, अयोध्या की रोडें चौड़ी बन रही हैं, अयोध्या में नए नए होटल आ रहे हैं, नए नए व्यवसाय आ रहे हैं। और ये मोबाइल कंपनियों की बात कर रहे हैं, इनके टाइम तो कोई मोबाइल कंपनी थी ही नहीं यहाँ पर। आज हमारे कार्यकाल में 218 मोबाइल कंपनियां अभी तक लग चुकी है, अपना कार्य कर रही हैं। हाँ, इनके टाइम विकास होता था, अयोध्या का नहीं होता था, सैपई का होता था। सैपई में जितना विकास होता था इतना पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था। उत्तर प्रदेश का पूरा विकास का पैसा खींच के सैपई में लगाया जाता था। सैपई मात्र एक गांव था, छोटा सा रोड, छोटी किनारे रोड थी, उसके अगल बगल में पानी की खंतियां भरी रहती थी, भैंसे उनमें घूमा करती थी। क्योंकि मैं अपनी ननिहाल जाता था तब ये सब देखा करता था। उस सैपई को इन्होंने, जितना इटावा में विकास होना चाहिए, जबकि वहां से इटावा 15 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, इटावा डिस्ट्रिक्ट है, उसका पूरा विकास उठा के इन्होंने अपने घर में पटक दिया। और फिर वहां क्या शुरू किया, नाच गाना। फिल्मी इंडस्ट्री की कोई हीरो हीरोइन ऐसी नहीं थी जो सैपई में आके ना नाचती हो। तो विकास का पैसा यहाँ लगता था। हम आज अयोध्या में दीपावली मना रहे हैं, रामलला का भव्य उत्सव मना रहे हैं, और ये भव्य उत्सव जो है ना, नाच गाना करा के सैपई में मनाते थे। और उसमें बड़े बारात सा तक पूरा परिवार, पूरा सैपई परिवार उसमें बड़े ही ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ के ऐसे लगता था कि जैसे मुगल शासन के कार्यकाल से ये ऐसे ही रहे हैं। जबकि हमने मुलायम सिंह का वो भी कार्यकाल देखा है कि टूटी साइकिल हुआ करती थी और साइकिल में कैरियर भी नहीं होता था। तो हमने ये सब कुछ देखा है। मगर वो कहते हैं ना, जिसको अचानक कुछ मिल जाए ना, टूटी साइकिल से आखिर वो फिर कैसे सोचता है कि कितना गाड़ी लूट पे आ ले, गए। कितना लूट ले। उसी तरह से उत्तर प्रदेश को इन्होंने लूटा और जनता को यह दिखाना चाहे, देखिए हम तो राजा हैं। अरे भाई, आप अपनी हैसियत में रहते तो अच्छा था, मगर आप हैसियत से छोड़ के आगे चले गए। आपने पूरा प्रदेश को लूटना शुरू कर दिया, आपने राम को नकार दिया। अब ये कह रहे थे कि राम के लिए हमने काम करे। अरे जनाब, राम का जो इसने विरोध किया, जो राम के कहता था कि ये तो फैसला ही अटका दो, आपने उसको राज्यसभा सांसद बना दिया, कपिल सिब्बल को। ये वही कपिल सिब्बल है जो राम के फैसले को अटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे। और आपने उनको ये इनाम दिया है कि देखिए, आप रामलला के रोड़े अटकाते थे तो हम आपको सांसद बना रहे हैं। वो इन्होंने इनको इनाम दे दिया। तो ये रामलला की क्या बात करेंगे, ये तो शुरू से विरोध में रहे। आज पब्लिक पूरा उत्तर प्रदेश बात को मान चुका है कि सैपई परिवार प्रभु राम का विरोधी है। इसलिए अभी ने लगा कि हमारी ठीक है भदौरिया जी, ठीक है। तोकीर आलम जी, तोकीर भाई, आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में वोटिंग भी हो गई और भी होनी है, कई जगहों पर होनी है। ऐसे में ये तो छोड़िए, इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा वहां पर। और क्या आप लोग जाएंगे वहां पर दर्शन करने, राहुल गांधी जाएंगे, या फिर ये है कि नहीं, बीजेपी जो है, बीजेपी ने मंदिर बनवाया है तो वहां पर, मतलब बीजेपी के कार्यकाल में मंदिर बना है तो वहां पर नहीं जाएंगे? और इसका आप लोगों को, आपको लग रहा है इसका फायदा भी मिलेगा बीजेपी को? क्योंकि ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। जी, ऐसा है कि अब राहुल गांधी जी जाएंगे या और लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। भाई, राम जो हैं अकेले जो हैं भाजपा के ही नहीं हैं, सभी के राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो सभी के हैं। अब वो जाना या क्या करना वो तो अलग की बात है। कोई ऐसा हिंदू समाज का ऐसा व्यक्ति है कि मुझको ये बता दे कि जो है इस चीज से परहेज करेगा, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। दूसरी बात, ये बहुत भव्य प्रोग्राम वहाँ करा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रोग्राम तो होना भी चाहिए। प्रोग्राम इससे पहले भी होता था। आज वो सीएम हैं, जिम्मेदार हैं, अगर उन्होंने इस बात को किया बहुत अच्छा काम है,
बहुत बढ़िया काम है। इससे पहले भी तो लोग काम करते थे, अयोध्या पहले भी था, आज भी अयोध्या है, राम पहले भी थे, आज भी राम राम जो है आज भी है, उसमें कौन सी क्या करेगा कोई भी शख्स जो नहीं, है, कोई लेकिन भी शख्स बीच जो है। बीच में बीजेपी जो प्रचार कर रही है कि भाई कांग्रेस मेरा मानना ने है, नकार मेरा दिया, मानना है, सपा ने कार सेवकों पर आपका- गोली चला दी, तो ये जो शब्द हैं ये कटाक्ष के रूप में भी छोड़े जा रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने क्या क्या कर दिया, क्या गोली चला दी क्या? भाई कार सेवकों पर सपा की तरफ से गोली चला दी गई और रामलल्ला को आप लोगों ने नकार दिया था कांग्रेस वालों ने, तो इस तरह के कटाक्ष भी किए जा रहे हैं ना। अब देखिए वो फिर आप उस मसले पे जाएंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी, हम उस मसले पर नहीं जाना चाहते। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी मतलब दिल मसले में थे, छुप जो भी मामले हुए, दिल में कुछ है तो फिर भाई जो दब रहा है वो निकल नहीं रहा है। सियासत के भेद चढ़ गई, वो सियासत के भेद चढ़ गई। अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है, ऊपर वाला बैठा हुआ मालिक जो है सबका मालिक एक है, वो सब देख रहा है। जो भी चीजें अपने आप को स्थापित करने की चाहे कोई हो, अगर कोई गलत राह अख्तियार करेगा तो उसको ईश्वर दिखेगा, ईश्वर है, अल्लाह है, राम है, सब देखेंगे। तो फिर भाई कुछ है जो मन में दब रहा है वो निकल नहीं रहा है, तो फिर भाई निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़ करके नहीं देखते हैं। लेकिन आपके नेता तो कर रहे हैं ना, आप बड़ी अच्छी बात है आप नहीं करते हैं, बता रहा हूं बहुत ना अच्छी बात है। आप एक वरिष्ठ लीडर है और हम समझ सकते हैं आप नहीं करते नहीं, होंगे, नहीं, लेकिन आपके नेता तो कर रहे हैं ना, राहुल गांधी कि चुनावी सनातनी बन जाते हैं वो दिखता है ना, तब वो लोग कहते हैं कि चुनावी सनातनी कहाँ से आ गए। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनके भगवान नहीं है, उनके राम नहीं है, उनके नहीं, ये है, चुनाव तो नहीं बिल्कुल है। सुनिए, चुनावी सनातनी क्यों बन जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, देखिए आप पीएम मोदी पर हमला करते हैं, कांग्रेस हमला करती है, जब उत्तराखंड पीएम मोदी आते हैं कि ये आए और ये वो फलाना ठिकाना, सब तमाम तरह की बातें करती है यहाँ पर। लेकिन आप देखिए चुनाव हो ना हो, पीएम मोदी हर उस जगह जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो मंदिर वंदिर जाते रहते हैं। सीएम योगी के साथ भी यही है। लेकिन ये जो चुनावी रंग दिखता है राहुल गांधी का, ये बात आ जाती है ना, क्योंकि आप ही के कई लोग नेता हैं जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, आप ही के संगठन मतलब घटक दल के लोग हैं जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, डेंगू मलेरिया से उनकी तुलना कर देते हैं, और फिर राहुल गांधी फिर दिखा देते हैं जी चुनावी सनातनी की, जी हम बिल्कुल सनातनी हैं। उनको कुछ नहीं कह पाते हैं, इधर आकर फिर दर्शन और पूजन करते हैं। ये कौन सा सनातनी है? या तो फिर उनसे बोले कि आप हद में रहें, सनातन पर उंगली ना उठाएं। तो फिर भाई देखिए हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि धर्म जो होता है सभी का है अपना, जो है जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और इंसान को मानने वाले, इंसानियत को मानने वाले हैं, यही सही जो है वो है, धर्म को मानने वाले हैं। जो लोग धर्म को मानने वाले हैं, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। हम अगर किसी चीज को मानते हैं, लेकिन कहाँ रह गई है तोकिर भाई? धर्मेंद्र सिंह जी ठीक है, धर्मेंद्र भाई कहाँ रह गई है? धर्म और राजनीति कहाँ अलग रह गई है? अब अगर राजनीति करनी है तो धर्म को आप लोग लेकर ही आते हैं, बिना धर्म के तो राजनीति कोई नहीं कर रहा। चाहे वो उसमें चाहे जाति आ जाएगी, धर्म आ जाएगा, उसके अलावा तो राजनीति है ही नहीं। कहाँ आप लोग अलग रख रहे हैं सर इसको, धर्मेंद्र भाई? धर्मेंद्र सिंह जी आपको आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ धर्म को जी या तो मुस्लिम लीग और जनसंघ लेके आया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव में और राजनीति में ले आती। देखिए हम लोग को तो अब ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए थे और मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या नामक एक शहर बसाया गया। आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा कि राम जी के वो अगली पीढ़ी में कलिकाल में मोदी के रूप में पैदा हुए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे, उसके बाद आप जैसे तमाम हमारे मीडिया के साथी बताएंगे कि यही राम के असली अवतार है। अयोध्या का अस्तित्व ही बाबा योगी आदित्यनाथ जी की शपथ लेने के बाद हुआ। आपको न उसके पहले कोई काम दिख रहा है, न देश यहाँ था, न देश के संस्थान थे, न देश में सड़कें थी, न देश में अनाज था, न देश में राशन था, भूखों से लोग मर गए, महामारी इस तरह का। नहीं तो धर्मेंद्र भाई उसके बाद नहीं, आपको तो ये दिख रहा है ना कि आप जब आप थे तभी था, उसके बाद कुछ बना नहीं है, ये भी तो है ना। दोहरा रवैया क्यों अपना रहे?
ये कहिए कि हम भी थे तो हमने भी काम किया, ये है तो ये भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने समाजवादी पार्टी के कामों को आपको बताया। कीर्तन स्थल आप चले जाइए अयोध्या के अंदर, देख लीजिए कितना बड़ा और कितना भव्य, कितना शानदार बनाया है। लेकिन हमारे साथ ये थी कि मैं केवल एक शहर अयोध्या का या केवल वो सफाई का जिक्र कर रहे हैं कि सफाई में ऐसा क्या था कि वहां पर प्रोग्राम कराने पड़ते थे। अच्छा बता दीजिए, आज इसको क्लियर कीजिए धर्मेंद्र भाई, सफाई में प्रोग्राम कराने की क्या जरूरत आन पड़ती थी आपके शासन में? मुझे ऐसा बताइए, सफाई में ऐसा क्या था? सफाई के लोग निवासी नहीं क्या आज मेला नहीं सर, सफाई में ऐसा क्या था मुझे बताइए। हर जिले की अपनी सांस्कृतिक क्या है सफाई में, क्या सांस्कृतिक चीज है बताइए। अरे हुजूर, अगर लोग पूछे आज आपकी कैबिनेट में कम से कम 20 को राज्य का मेला का दर्जा दिया, 20 जगह छोटे छोटे कार्यक्रमों को। सर मैं पूछ रहा हूँ सफाई में ऐसा क्या था जो वहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोग को कराने पड़ते थे? भाई हमारी बात सुनिए, क्यों नहीं करते? अब होना चाहिए ना। क्या था ऐसा? सही नहीं, पूरे प्रदेश में मेले होते थे, पूरे प्रदेश में रामलीला ना होती सर, थी। सफाई की बात बताइए। जहाँ पर बॉलीवुड स्टार आते थे, बॉलीवुड स्टार आते थे, पैसा लेते थे, बताइए सफाई में ऐसा क्या था जो वहाँ पर प्रोग्राम कराया जाता था सपा शासन काल में और अब नहीं कराया जाता है? यानी तब आप लोग के पास पैसा, सरकारी पैसा आप लोग ऐसे खर्च करते थे। ठीक है सर, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तुम्हारा खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।